हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपी टीएसपीएससी आयोग ने ऑडिटर 530 का जो फाइनल रिजल्ट था वो जारी कर दिया है। कट ऑफ देखेंगे हम। कट ऑफ ने काफ़ी छात्रों के होश उड़ा चुके हैं, खासकर जनरल वाले छात्रों के लिए। बाकी मैं इस वीडियो में जो मैंने रिजल्ट को बताया था ठीक उसी टाइम पर आपका ऑडिटर का रिजल्ट आया है। आज मैं एक्सरे टेक्नीशियन और 5512 के रिजल्ट को बताऊंगा। लोअर का विज्ञापन, जेई का विज्ञापन, एवीटी का विज्ञापन कब आएगा, एएनएम 5512 पर आयोग का नोटिस, उस पर हम बात करेंगे। जो भी मैं अपडेट्स बताऊंगा एकदम एक्यूरेट बताऊंगा। अभी 4 दिन पहले भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाकर डाली थी और रिसेंटली आप देख सकते हैं 1 दिन पहले मैम ने भी बताया था कि ऑडिटर का आप जाकर देख सकते हैं 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और मैंने 4 दिन पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि किसी भी वक्त ऑडिटर का रिजल्ट जारी हो सकता है और फाइनली आपका रिजल्ट जारी हो गया है। बाकी अपडेट्स भी मैं दूंगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप सभी तक हमारा जो संदेश है वो पहुंच जाना चाहिए। यकीन मानिए यूपी टीएसपीएससी आयोग की बेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। 10-5 2 दिन 1-2 दिन आगे पीछे जरूर हो जाती है, लेकिन ज़्यादा अंतर देखने को कभी नहीं मिलता है। बाकी आप यूपी टीएसपीएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक चाहे तो आप जेई की तैयारी कर रहे हो, एबीटी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो कंप्यूटर के नोट्स दोस्तों 15 नंबर की पूरी पक्की तैयारी, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं और कंप्लीट एनालिसिस के साथ बनाए गए हैं। कम टाइम में भी आप इनको रिवीजन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिनिमम पेजेस में इनको डिजाइन किया गया है। आप इनको टीकेडी एजुकेशन के एप्लीकेशन से ले सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर से व्हाट्सअप करके तुरंत ले सकते हैं। यकीन मानिए इन नोट्स को ऐसा बनाया गया है कि बहुत मेहनत बनाया गया। ये नहीं कि मैंने केवल लिख दिया हूँ, पहले मैंने कंटेंट तैयार किया, फिर इसमें क्या है राइटर अलग लगा है, फिर क्रिएटर अलग लगा है, जब जाकर आपके नोट्स ये 49 रुपीज़ के तैयार हुए हैं। आप किसी का भी पेड कोर्स अलग रख लीजिए और हमारे कंप्यूटर के नोट्स अलग रख लीजिए। हर एग्जाम्स में यूपी टीएसपीएससी में बच्चों को क्या अच्छा कोर्स दिला रहे हैं, वहां से जाके आप इनको तुरंत बाई कर लेंगे। अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं। ये आपका ऑडिटर का दो आप देख सकते हैं 24 जनवरी है आज, और आज आपका जो है ऑडिटर 530 का जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया है यूपी टीएसपीएससी आयोग ने। तो इसके लिए आयोग को हमारी तरफ से थैंक यू कि आप इसी प्रकार से बच्चों के फाइनल रिजल्ट्स जारी करते रहें। 2 दिन 1 दिन की देरी देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है, लेकिन रिजल्ट जो है जिस प्रकार आप दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। बाकी हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं ऐसे जो काफ़ी कुछ पेंडिंग में है, अब हम जानेंगे ये बच्चों के, देख सकते हैं आप सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसको आप देख लेना। बाकी हम कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें तो 63 गई है। उसी प्रकार एससी की कट ऑफ 51, एसटी की 55 और हमारी क्या है ओबीसी वालों की 60 और ईडब्ल्यूएस वालों की 57, ये कट ऑफ आप लोगों की गई है। अगर हम फ्रीडम फाइटर की देखें तो 32.50 पे गई है, दिव्यांग की 28, 47 और महिलाओं की 57। तो ये कट ऑफ दोस्तों इस प्रकार ऑडिटर की देखने को मिली है। हालांकि जनरल वाले स्टूडेंट्स की काफ़ी कट ऑफ देखने को मिल रही है। जो कट ऑफ का अनुमान था वो 60 से लेके 62 के बीच में था, लेकिन काफ़ी कुछ कट ऑफ में क्या है 1 नंबर का और बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि ओबीसी वाले उम्मीद लगा रहे थे कि 55-56 तक हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ काफ़ी कुछ अच्छी खासी देखने को मिली है। यानी कि जो उम्मीद थी यूट्यूब पे भी उससे क्या है 1-2 कहीं कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर जाकर देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं आपका सबसे पहले हमारा जो है एक एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट है और एक हम फार्मासिस्ट वाला, होम्योपैथी वाला, उसका भी रिजल्ट है। अब एक्सरे टेक्नीशियन में हमारे पास लगातार स्टूडेंट कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर कोई डेट फिक्स कर दीजिए, और हम यूपी टीएसपीएससी आयोग जाएंगे स्पेशली एक्सरे वाले। उसमें क्या है कि जो सचिव सर का ये कहना है कि ये ज़्यादा भर्ती पेंडिंग नहीं है, इसको लेकर बड़ी संख्या में आना या धरना प्रदर्शन करना एक बेवकूफ़ी होगी। 1-2 छात्र कोई भी आके हमसे मिल सकते हैं। सचिव सर का हमेशा यही कहना रहता है कि 1-2 स्टूडेंट आके आयोग में मिल सकते हैं। हालांकि इसमें छात्र अलग अलग 1-1, 2-2 करके जा रहे हैं और हमें अपडेट देते रहते हैं, लेकिन सचिव सर का कहना है ये बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, ज़्यादा भर्ती पुरानी नहीं है, लेकिन इससे बाद जो एग्जाम हुए हैं उनके रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन का नहीं आया है। तो बात यह है कि इसमें मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 दिनों में आपको रिजल्ट किसी भी वक्त एक्सरे टेक्नीशियन का, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो कोर्ट का कोई इशू नहीं हुआ, तो जो डिप्लोमा एंड डिग्री का जो इशू था आपका, अगर वो रिजॉल्व हो गया होगा तो आपका रिजल्ट अगले 10 से 15 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। सेम बात जो है होम्योपैथिक के, ये 1-2 रिजल्ट हैं और एक हमारा 5512 जो रिजल्ट है ये दोस्तों रिजल्ट, अगर इसमें हालांकि रिटे डाली है कुछ बच्चों ने, उम्मीद है कि उनकी टाइपिंग अलग से करा ली जाएगी और आपका रिजल्ट में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। बहुत आप ये मान लीजिए कि मतलब 50% चांस है कि आपका रिजल्ट अभी आ पाए,
थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है जो उम्मीद बन रही है। और रिटेल डालने से पहले जो था वो ये अपडेट था कि आपका रिजल्ट जनवरी के लास्ट सप्ताह या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में 110% आ जाएगा, लेकिन अभी 5512 में कुछ अपवाद देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। अब अगली बात जो है आपकी है कि सर लोअर के और जेई के और एवीटी के जो विज्ञापन है ये कब होंगे। लेखपाल का एग्जाम बता रहा हूँ मैं बहुत जल्द करा लेगा आयोग, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो कंप्यूटर के नोट्स है ना, इनसे 15 नंबर की तैयारी कर लेना। लेखपाल पे मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्द लेखपाल के एग्जाम यूपीएससी आयोग करा लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि लोअर का और जेई का और एवीटी का। देखो जेई वाले तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आराम से अच्छी नींद लेके और अच्छी पढ़ाई करें। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं और मैकेनिकल वाले हैं, आप सिविल वाले की अगर बात करूं तो उसमें एग्जाम डेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। आयोग से ऑथेंटिक अपडेट निकालकर और मैं दूंगा, हालांकि मैंने दी है कि अप्रैल में सचिव सर ने बोला है कि हम आयोग मतलब एग्जाम करा लेंगे, लेकिन जो नई वैकेंसियां हैं सिविल की अभी देखने को नहीं मिलेगी, देरी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 350 प्लस पद रहने वाले हैं, आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। पेट में 30 प्लस मार्क्स से आपके बेधड़क होकर तैयारी करें। लोअर और जेई ये कंबाइंड वैकेंसी आएगी। लोअर में कुछ पदों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोअर में कुछ और पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो रहा है। लगभग 2000 तक ये संख्या पहुंच सकती है, 1500 से ऊपर बड़ी अच्छी संख्या में लोअर की इस बार वैकेंसी देखने को मिल रही है। जिनके अच्छे नंबर है वो अच्छी तैयारी करें, एक अच्छी पोस्ट आपको इस बार यूपीएससी आयोग से देखने को मिलेगी। एबीटी में कोई देरी नहीं है, एबीटी ये तीनों नोटिफिकेशन ऐसे हैं ये कभी भी किसी भी वक्त टपक सकते हैं, कोई कौन सा पहले टपक जाए, लेकिन लोअर में थोड़ी सी देरी देखने को मिलेगी क्योंकि इसके पदों में वृद्धि हो रही है, इसमें अध्याचन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जेई और एबीटी में कोई अध्याचन नहीं ऐड होगा, कोई पदों में वृद्धि नहीं होगी। ये जो जितना अध्याचन अभी तक पहुंच गया है इन दोनों पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एएनएम भर्ती। जो हमारी एएनएम की छात्राएं अभी कुछ तो हमारी बेचारी एक छात्र हमारी इस दुनिया में भी नहीं रही गोरखपुर से, जो री एग्जाम की डिमांड कर रही थी, उसके फैमिली में थोड़ा इशू हुआ, वही घर वाले प्रेशर रहता है ना, तो प्रेशर में आके गलत कदम उठा लिया। कभी कोई भी ऐसा आपको कृत्य नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। लाइफ है तो बहुत तरीके हैं उसको अच्छे से जीने के। बाकी आपके साथ गलत हुआ है, 38 पॉइंट ऑफ सिलेबस बोला था, उससे आउट ऑफ सिलेबस से आया है। आयोग ने 8 दिन का समय लिया था, लेकिन आज 8 दिन हो गए हैं, पूरा एक वीक का समय लिया था और आज 8 दिन पूरे बीत गए हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिला है कि हम री एग्जाम कराएंगे या 65 पर रिजल्ट लेंगे। हालांकि कुछ छात्राएं बहुत जल्द प्रयास कर रही हैं कि हम यूपीएससी आयोग जाकर एक बार फिर से बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन देंगे। कुछ लड़कियां अखिलेश यादव जी के पास भी, जो विपक्ष के नेता हैं, उन तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, अपना ज्ञापन सौंपेंगी। अगर विपक्ष, एक बात तो सत्य है, अगर विपक्ष एक ट्वीट भी कर देना आपकी उस पर, तो समझ लीजिए जो पक्ष में सरकार है इस समय वर्तमान में, उनके कानों तक तुरंत डायरेक्ट न्यूज पहुंचेगी विद इन सेकेंड, और बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी तो ये बात आपकी आयोग तक ही सीमित है, सरकार तक पहुंचने के लिए अगर विपक्ष का सहारा लिया जाए तो बहुत जल्दी काम हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए आपके आयोग से ही काम हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो एक बार आयोग का सहारा लीजिए, फिर आप जनता दरबार का। लास्ट ऑप्शन विपक्ष का बचता है और विपक्ष 110% आप लोगों की हेल्प करेगा। मैंने बहुत पहले ही ये सारी चीज आपको क्लियर कर दी थी, लेकिन देख लेते हैं एक दिन आइए, एक संडे और देख लेते हैं, मंडे तक कोई ना कोई डिसीजन आ जाना चाहिए। बाकी इस पे क्या है कि आयोग की जो शासन स्तर पर एक रिपोर्ट भेजी गई है आयोग ने, और उसका जैसे ही कोई परिणाम देखने को मिलते हैं आपकी तुरंत आंसर की और जो एग्जाम डेट, री एग्जाम डेट, ये सारी चीज़ें, अगर री एग्जाम होगा आपके पक्ष में आया तो री एग्जाम होगा, अगर 65 पर रिजल्ट आया तो ठीक उसी दिन या आगे 1-2 दिन में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट्स थे मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सही इन्फॉर्मेशन यूपीएससी आयोग की इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी और मिलती आई है, ये भी चीज आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।